नमस्ते भारत। नवजोत सिंह सिद्धू, ये नाम बड़ा जाना पहचाना लगता होगा आप लोगों को। बहुत बार आपने सुना होगा। कमेंट्री, क्रिकेट, राजनीति, कॉमेडी के पूरे दुनिया में नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा छाए रहे। ओ गुरु ठोको ताली, ओ गुरु ठोको ताली बोल बोल करके अपने शेर और शायरी से बहुत जनता को पकाया है। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त कांग्रेस की चुनावी सियासत में बड़ा ही विवादित नाम बन करके उभर करके सामने आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पर्चा भर दिया है कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अमृतसर पूर्व वाली सीट से, और वो दावा ठोक रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे और कांग्रेस को अगर कोई जीत दिला सकता है और पंजाब का अगर कोई भला कर सकता है तो वो सिद्धू हैं। अब सिद्धू के लिए ये दो लाइनें आज बिल्कुल सही और सटीक बैठती हैं। ये गाना जो हम सब ने कई बार सुना है कि ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। और ये बिल्कुल सही चरितार्थ होता है गाना सिद्धू पर, क्योंकि सिद्धू की बहन सुमन तूर ने जिस प्रकार से यूएस से आकर के चंडीगढ़ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सिद्धू का और सिद्धू की पत्नी का एक बहुत ही घिनौना और चौंका देने वाला सच देश के सामने रखा, जिसमें हमें पता चला कि कैसे पैसे के लिए, जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए सिद्धू ने अपनी मां को बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। मां त्राहिमाम करती रही, 2 वक्त की रोटी मां को नहीं मिली। इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े नाम और ओहदे वाले बेटे के होने के बावजूद लावारिस की जिंदगी और लावारिस वाली मौत ही मां को मिली, और वो भी रेलवे स्टेशन में। अब जब पर्चा भरा है नवजोत सिंह सिद्धू ने, तो उसमें ऑब्वियसली आपको अपनी जो संपत्ति है अपनी पत्नी की, वो बयान करनी पड़ती है, यानी कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी जो पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, दोनों ही नेता हैं, ये हम सब जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूं एक ब्यौरा क्या क्या है सिद्धू और सिद्धू की पत्नी के पास। सुन के चौंक जाएंगे आप। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के घर, करोड़ों की गाड़ियां, और मां को देने के लिए 100 रुपए नहीं, मां को देने के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं, मां को देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं इस बेटे के पास। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। जो अपनी मां का ना हो सका वो पंजाब की जनता और इस देश का क्या होगा। ये लोग बात करते हैं कि हम पंजाब की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाएंगे, हम इनको गरीबी से बाहर निकालेंगे, हम इनके साथ खड़े होकर के इनके सुख दुख के साथी बनेंगे। अपनी मां को आप सुख नहीं दे पाए, उनके दुख नहीं हरण कर पाए, तो फिर पंजाब की जनता को आप क्या ही कुछ कर पाएंगे। एनीवेज, अब आप सुनिए जो टोटल इन्होंने संपत्ति घोषित करी है सिद्धू महाराज ने, उन्होंने करी है टोटल कुल संपत्ति 44.63 करोड़ की। अब ये जो हलफनामे के मुताबिक 44.63 करोड़ की संपत्ति में सिद्धू और उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक है नवजोत कौर सिद्धू, उन दोनों के पास 3.28 करोड़ और 41.35 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। इसके मुताबिक उनके जो संपत्ति है वैसे उसमें पिछले लास्ट फिस्कल ईयर से इस फिस्कल ईयर में कमी आई है। अब ये तो गड़बड़ है दया कि कमी कैसे आई है। एनीवेज, अब इन्होंने जो संपत्ति घोषित करी है उसमें जो चल संपत्ति है उसमें 1.19 करोड़ रुपए की 2 टोयोटा लैंड क्रूजर भी हैं। 1.19 करोड़ की 2 टोयोटा लैंड क्रूजर है, 11.43 लाख की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है, 30 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 30 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 44 लाख रुपए की घड़ियां हैं। 44 लाख रुपए की घड़ियां हैं और मां के लिए 44 रुपए नहीं हैं। इसके अलावा हलफनामे के ही मुताबिक जो बाकी की चीजें निकल करके आ रही हैं वो है जो टोटल संपत्ति है उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सिद्धू की ओर से घोषित चल संपत्ति में 1.19 करोड़ की ये टोयोटा मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इनकी जो पत्नी है नवजोत कौर के पास 70 लाख रुपए के गहने हैं, ज्वेलरी है, और वहीं अचल संपत्ति में सिद्धू ने पटियाला में 6 शोरूम घोषित किए हैं। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी में पटियाला के अंदर 6 शोरूम इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। ये सारी डिक्लेयर की हुई हैं। और इनके पास कोई कृषि वाली, ये कहते हैं कि मेरे पास कोई फार्म लैंड नहीं है, वो मैंने कभी ली नहीं है, लेकिन पटियाला में 1200 वर्ग गज में फैले अपने पैतृक आवास की जो कीमत इन्होंने आकी है वो बोला है 1.44 करोड़। ये तमाम संपत्ति इनके पास है। और उन्होंने अमृतसर में करीब 34 करोड़ रुपए की अपनी 5144 वर्ग गज की आवासीय संपत्ति होने की भी जानकारी दी है।
अब आप सुन के चक्कर खा गए होंगे, मैं पढ़ पढ़ के चक्कर खा गई हूँ। 35 करोड़ का ये, 44 करोड़ का वो, 2 करोड़ की गाड़ी, 11 लाख की गाड़ी, 44 लाख की घड़ियां, 70 लाख का सोना, न जाने ये क्या क्या है, 6 इनके शोरूम है। इतनी संपत्ति, इतने संपन्न ये है, और उसके बाद अपनी माँ को इन्होंने इतनी बुरी हालत में छोड़ा। वो जो पैतृक घर है जिसकी कीमत भी ये 1 करोड़ से ऊपर आंक रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पैतृक घर की जो इन्होंने कीमत आंकी है, उसी को अपनी माँ को दे देते। पैतृक आवास 1.44 करोड़, उसमें से कुछ अपनी माँ को देते थे। उसमें तो माँ का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है? भैया पिता छोड़ के गए हैं, चाहे वो पिता की दूसरी पत्नी है, क्योंकि इनकी जो धर्म पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने बोला कि मैं उस लेडी को नहीं जानती, ना मैं इस लड़की को जानती हूं, यानी सुमन तूर को, दोनों को मैं नहीं जानती, क्योंकि सिद्धू के पिता ने तो 2 शादियां करी थी। अब ये कौन है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इससे कभी मिले नहीं है। मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जो आपके ससुर हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू के पिता हैं, उनका भी आपने छीछा लेदर मचाना शुरू कर दिया। 2 शादियां करी थी, ये पहली पत्नी है, पहली पत्नी की 2 बेटियां हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना नहीं है, पर सिद्धू के पिताजी को तो था, अंकल जी को तो था। उन्होंने तो, वो उनकी बेटियां भी हैं, खून तो एक ही है, परिवार तो एक ही है। तो फिर पैतृक संपत्ति जो 1 करोड़ 44 लाख का जो घर है, उसमें तो बिल्कुल उनका हिस्सा बनता है। उस मां बिचारी को उस घर में तो रहने देते, कम से कम वो जिल्लत की जिंदगी तो न जीती। अब मैं ये बोलना चाहती हूं कि जो लोग भी ये चीज सुन रहे हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि हमें कैसा नेतृत्व चाहिए, कैसे नेता चाहिए हमारी अगुवाई करने के लिए, कैसे नेता चाहिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। वो लोग जो अपने परिवार तक को नहीं देख पाते, वो हमें क्या देख पाएंगे, ये हमारे लिए सोचने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने कल भी बोला था और मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की आपको असल पहचान करनी है, तो उनके जो संस्कार और आचरण हैं, उनके ऊपर नज़र अवश्य मारिए, किस प्रकार से वो अपना आचरण और व्यवहार रखते हैं राजनैतिक जीवन से बाहर, सामाजिक जीवन में अपने परिवारजन के साथ। वो उनकी सच्चाई है और उसको देखना सुनना नितांत आवश्यक है। और मैं जब ये सब चीजें देखती हूँ, देखिए मुझे नवजोत सिंह सिद्धू जी के पैसे कमाने से कोई तकलीफ, कमाइए, अरबपति बनिए, आपकी मेहनत है, अरबपति बनिए, जो भी बनिए, लेकिन छलिए मत, न देश को छलिए, न जनता को छलिए, और इस प्रकार का व्यवहार भी मत कीजिए। और जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर आपको कोई हक नहीं है लोगों को ज्ञान देने का, लोगों को मोरालिटी प्रीच करने का, और ये बताने का कि कौन सही है और कौन गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, पहले ये बताइए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। बाहर वालों को गले लगा करके अपने घर वालों को आपने उठा के फेंक दिया और संपत्ति से बाहर निकाल दिया। ये नहीं कि आप उनसे मिलने नहीं गए, ये नहीं किया, नहीं, अब बहुत बड़ा क्राइम है कि बिल्कुल सड़क पे लाके पिता की मृत्यु के बाद मां को खड़ा कर दिया। और अब मैं ये पूरे का पूरा मामला जनता आपकी अदालत में रख करके इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं, और फैसला लीजिए अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत सोच समझ के, हर एक नेता और ऐसे नेताओं के बारे में पूर्ण जानकारी के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।